भगवान पर भरोसा रखिए समधन जी, पूनम को कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पूनम वहां बिल्कुल सुरक्षित होगी। देखना अभी आकाश का फोन आएगा और वो हमें अच्छी खबर सुनाएगा। भगवान करे आप लोगों की बात बिल्कुल सही हो, हमारी पूनम बिटिया को कुछ नहीं हुआ हो, वो बिल्कुल सही सलामत हो। अरे ये क्या, आप लोग अभी तक रो रहे हैं? वैसे रोना सही भी है, क्योंकि अब सर्वगुण नंबर 1 की प्रतियोगिता तो होगी नहीं। मतलब पूनम पैसे जीतकर नहीं लौटेगी। अब इस प्रतियोगिता से एक छोटी सी उम्मीद थी कि पूनम के जीते हुए पैसों से शायद चाचा जी का घर बच जाए, लेकिन वो उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई। अब कैसे बचेगा चाचा जी का घर? कहां से आएंगे इतने पैसे? आप इस वक्त पैसे और घर की बात कर रही हैं और हम लोग अपनी पूनम बिटिया की चिंता में डूबे हुए हैं कि वो आश्रम में कैसी है, किस हाल में है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि आश्रम में जिस लड़की की मृत्यु हुई है वो कौन है। यहाँ हमारी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आपको पैसे की पड़ी है। अरे नहीं चाहिए हमको पैसे, नहीं चाहिए हमको हमारा घर, हमें तो अपनी बेटी चाहिए, बेटी की जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे तो बस चिंता हो रही थी इसलिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दूसरों की चिंता करने की। यहां सभी लोग जानते हैं कि दूसरों की कितनी चिंता है तुम्हें। अगर मेहरबानी ही करना चाहती हो तो कृपा करके अपना मुंह बंद रखो। अब जाओ अपने कमरे में, यहां खड़ी क्यों हो? जाओ। पता नहीं क्या भरा हुआ है दिमाग में। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसी प्रतियोगिता में रह के मरना है क्या? चलो चलो, जान प्यारी है तो निकलो यहाँ से। एकदम साची बात बहन हो। और ये वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। सब सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। चलो चलो, अपना सामान पैक करो, चलो जल्दी। अरे जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। यहाँ और रुकना मतलब मौत को जानबूझकर अपने गले लगाना, जो कि आत्महत्या के समान है। जाने की ऐसी भी क्या जल्दी है आरती? पहले ये तो बताओ कि तुम तान्या को लेकर जाती कहाँ थी? आप कहना क्या चाहती है कि मैंने तान्या की हत्या की है? मैंने मारा है क्या उसे? आ गई ना असलियत बाहर। मैंने तो तुमसे कुछ पूछा नहीं और तुमने खुद ब खुद सच्चाई बाहर उगल दी। आप सब लोग बेवजह ही मुझ पे शक कर रहे हैं। अरे मैं तो सिर्फ उसकी मन की शांति के लिए उसको लेकर जाती थी। बस तान्या का मर्डर हुआ है, उस तान्या का जिसे अंबिका जी ने अक्सर आपके साथ कहीं जाते हुए देखा है, वो भी रात को। मैं 1000 बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उसे ध्यान कक्ष में लेकर जाया करती थी ताकि वो ईश्वर के ध्यान में अपना मन लगाए और भय और चिंता से मुक्ति पा सके।
आज तो एकदम सत्यानाश हो। अरे ये कहाँ मौत के मुंह में आके मैं फंस गई। तेल लेने जाए हरीफाई और तेल लेने जाए पैसे। और ये मेरे को अगर जिंदा रही ना तो वो पीड़ित सासों के लिए अनाथ आश्रम खोलूंगी। पहले अपने को तो बचा लूं। अरे भागो भाई भागो। सच में मौत का घर है ये जगह। जन कल्याण के लिए एक आश्रम खोलने के चक्कर में कहीं मेरा ही कल्याण ना हो जाए। मुझे सोसाइटी में जिंदा रहकर फेमस होना है, मरकर नहीं। हम ना गरीबी में जी लेंगे, लेकिन अपने पति को छोड़ के हम यहाँ मरना नहीं चाहते हैं। सताई हुई सासों के लिए आश्रम, और दुनिया की बेसहारा और सताई हुई सासों का क्या होगा? उनके लिए आश्रम कौन बनवाएगा पारुल बहन? जन कल्याण करने निकली थी ना तुम, अब उन सब का क्या होगा? हाँ? देखा पूनम, ये है सर्वगुण संपन्न महिला नंबर 1। एक मिनट, आप सब शांत हो जाइए। अंबिका जी, ये लोग यहाँ जिस भी वजह से आए हो, अब यहाँ आए हैं तो भगवान इन्हें किसी मकसद से ही लाए होंगे। ये कंपटीशन हो या ना हो, इस कंपटीशन से वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। लेकिन इस तरह बिना बताए हम इस कंपटीशन को छोड़ के नहीं जा सकते। हमें स्वामी जी से बात करनी ही होगी। हाँ हाँ, चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। अभी खबर मिली है कि गुरुका स्वामी के साधना आश्रम में एक महिला का शव मिला। ये महिला इन दिनों साधना आश्रम में चल रहे प्रतियोगिता सर्वगुण नंबर 1 की एक प्रतियोगी थी। अपने पैर पे खिलाड़ी मार, वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपनी बीवी को बचा कर ले आइए। अंबिका जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तानिया और सागर सर के बारे में जो कुछ भी पता है इंस्पेक्टर साहब को बता देना चाहिए। आइए हमारे साथ, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आप चिंता मत कीजिए, हम इस जानकारी की तह तक जाएंगे और कातिल जल्दी ही पुलिस के शिकंजे में होगा। चलो। हमें भी स्वामी जी से बात करने चलना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए। क्या उन तीनों की तरह आप लोग भी ये प्रतियोगिता छोड़कर जाना चाहती हैं? नहीं, कोई नहीं जाएगा ये प्रतियोगिता छोड़कर। समस्या से डर कर भागना समस्या का समाधान नहीं, वो कायरता है। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती स्वामी जी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं कैसे विश्वास करूंगी? विश्वास मानवता पर है आपको। आज आप लोगों के बीच एक प्रतिभागी नहीं रही, वो भी किसी की संतान थी, किसी की बेटी थी, उसकी यहां हत्या हो गई। सोचिए उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। क्या उसके प्रति
हमारा कोई दायित्व नहीं है? उस अभागे की निर्मम हत्या यदि आप लोगों के लिए इतना भी मायने नहीं रखती कि हत्यारे का पता चलने तक आप लोग यहाँ रुके, तो फिर मैं कहूंगा कि हमारे ऐसे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। आप लोग जाइए, मैं नहीं रोकूंगा आप लोगों को। माफी चाहता हूँ स्वामी जी, लेकिन जिस तरह तान्या का मर्डर हुआ है यहाँ, मुझे नहीं लगता कि बाकी महिलाएं भी सेफ हैं बहुत दिनों तक यहाँ। मेरा तो कहना है कि हमें ये प्रतियोगिता यहीं रद्द कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सागर सर। मौत की डर से इस प्रतियोगिता को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शायद आप सब भूल रहे हैं कि जिंदगी और मौत हमारे हाथों नहीं होती। हम तो उसे बेहतर बना सकते हैं बस। तान्या भी तो यहाँ किसी मकसद से आई थी। हाँ, हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, लेकिन थी तो वो हमें से ही एक ना। उसके खून को हम ऐसे कैसे भुला सकते हैं? ये प्रतियोगिता हो या ना हो, अगर हम उस कातिल को पकड़वाने में थोड़ी सी भी हेल्प कर सके तो हमें लगेगा कि इस कंपटीशन में आना सफल रहा। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम पीठ दिखाकर यहां से नहीं भागेंगे। चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन सामने क्यों ना आ जाए, हम डट कर उसका सामना करेंगे। हम आप सबसे पूछते हैं, क्या आप में से कोई भी हमारे साथ है? प्रणाम स्वामी जी। आप इस आश्रम को सील कर दीजिए और अच्छी तरह से जांचिए। हत्यारा बचकर नहीं जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हम सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हर तरह से हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप सबके इस निर्णय का मैं सम्मान करता हूं। ईश्वर करे हत्यारे को पकड़ने में आप जल्दी सफलता प्राप्त करें। मेरी बीवी अंदर है, वो यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई थी। गेट खोलिए, हमें स्वामी जी से बात करनी है। स्वामी जी को बुलाइए, उन्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। अरे गेट खोलिए आप, हम प्रेस से हैं, हमें अंदर जाना है भाई। इन्हें अंदर ले जाओ। अंदर चलिए आप लोग।
के ये सितम है ओ पिया तू वही है वो ही हम हैं ओ पिया ये जिया ना लागे ना मोरे पिया ना लागे ना। क्या हो रहा है? फौरन बाहर लेके जाओ इसे। पूनम जी, आप जानती हैं परिवार वालों से मिलना मना है। कोई कंटेस्टेंट बाहर नहीं जाएगा, अंदर लेके जाओ। उन्हें चोट लगी है, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। छोड़ो मुझे मेरी पत्नी से मिलना। स्वामी जी आप खामोश क्यों हैं? आपको जवाब देना ही होगा। आपके आश्रम में ऐसी घटना क्यों घटी स्वामी जी? जवाब दीजिए स्वामी जी। शांत हो जाइए आप लोग। स्वामी जी आपके सेवक, आपकी ये पुलिस हम प्रेस वालों को अंदर नहीं आने दे रही। देखिए, पुलिस अपना कार्य तत्परता से कर रही है। जिसने भी उस बच्ची को अपनी पाशविक मनोवृत्ति का शिकार बनाया है, कल वो किसी और महिला के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। और वो हत्यारा बहुत ही जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन क्या ये प्रतियोगिता अभी भी जारी रहेगी स्वामी जी? नहीं होगी ये प्रतियोगिता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।